क्या है सत्य? मेरी सच्चाई सत्य नहीं है, तेरा वचन सत्य है। जो मुझे लगता है वो सत्य नहीं है, पर जो तेरा वचन है वो सत्य है। और जब मैं उस परमेश्वर की आराधना करूं तो मैं आत्मा से और तेरे वचन से जो सत्य है तेरी आराधना। आमीन। आज आपको ध्यान से वचन को सुनना है। You have to hear the word intently today. चलिए हम चलते हैं भजन संहिता 11 उसकी तीसरी आयत में। Let's go into Psalms 11 and verse 3. इसमें लिखा है, यदि नींवें या नींव यानी फाउंडेशन, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? And it says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? इसका मतलब हम जो भी मसीह में आज है, हम लोग राइचस लोग हैं, हम धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु को मानते हैं। So we who are in Christ are righteous because we believe in Jesus. मगर बाइबल हमें बता रही है कि अगर फाउंडेशंस हटा दी जाएं तो राइचस लोग फिर कुछ नहीं कर सकते। But the Bible is telling us if the foundations are removed, then the righteous can do nothing. ओके और शैतान जो है वो जानता है कि अगर मुझे इनके जीवन में अटैक करना है तो मुझे फाउंडेशंस पे अटैक करना है, क्योंकि अगर मैंने फाउंडेशन इनकी हिला दी, हटा दी, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है इनके फेथ का, जो पूरी इमारत है, वो पूरी इमारत गिर जाएगी। And the devil knows in order to destroy them, he has to attack the very foundations of their life, because if he can destroy the foundation, the entire building will collapse. ओके एक आपकी फेथ की जर्नी कितनी कैसी होगी, आपका विश्वास का जीवन कैसा होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं। How your faith journey will be, how your faith walk will be, depends totally on how strong your foundations are. ओके हम लोग जब घर बनाते हैं हम ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं? When we build our Interiors houses, what do we pay attention on? On the interiors. हाँ, सोफा ऐसा कलर का होना The चाहिए, sofa should look like this. पेंट ऐसा होना चाहिए। The paint should be like that. मगर अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट को आपने बुलाया, वो जानता है सोफा तो ठीक है, मगर सोफा का भार उठाएगा आपका But घर। if you consult a good architect, he will say the sofa is good, but can it take your weight? यानी जो हम इंटीरियर में क्या आता है, जो दिखता है, बिल्डिंग बाहर से हमारा घर कैसा दिख रहा है, फसाड कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, वो दिखता है। मगर जो दिखता है वो उसके ऊपर टिका है जो नहीं दिखता। So the interior and the exterior will only talk about what it looks like, what you can feel or you can see when you look at a building, but what is external depends totally on what is internal, which is not visible. So majority लोग उस पर ध्यान लगाते हैं जो दिखता है, परमेश्वर उस पर ध्यान लगाता है जो नहीं दिखता। Majority people are paying attention on what is visible, but God is looking at, He is concerned about that which is not visible. और अगर जो नहीं दिखता यानी कि नींवें, अगर उस पे आपने ध्यान लगाया तो जो दिखता है सुंदर वो अडिग रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा। And if you focus on that which is internal, which is not visible, what you can see will also stay stable, it will not fall. ओके सो मैं जल्दी से मैं इस पर मैं ज़्यादा नहीं बहना चाहता, क्योंकि फिर बहते बहते मैं कहाँ चला जाता हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे दो तरह की कलीसियाँ हैं। हेल्दी कलीसिया कैसी दिखती है, अनहेल्दी कलीसिया कैसी दिखती है, और कैसे आप पहचान सकते हैं कि जिस भी कलीसिया में आप हैं, इवन ये कलीसिया, कि ये हेल्दी है या ये अनहेल्दी है। So I'll tell you what a healthy church looks like and an unhealthy church looks like, so you can recognize for yourself, even the church that you are in, like this church, whether it's healthy or not. मैं बता दूं, ये परफेक्ट चर्च नहीं है। Let me tell you, this is not a perfect church. हम सब बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। We all are growing, you are growing, we are growing. हाँ, मगर हम पानी जब तक बहता है फ्रेश रहता है, जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो दूषित हो जाता है। ये कलीसिया एक जगह नहीं है, बढ़ती जा रही है।
As long as the stream is flowing, the water is pure. When water stops in a place, it gets dirty. But this church is a stream that's flowing, it's growing. Amen. परफेक्ट नहीं है, We are not मगर perfect. हिपोक्रेसी नहीं करते. जो आपको सिखाते हैं वो पहले खुद पालन करने की कोशिश करते हैं पूरी स्ट्रेंथ से जो हम कर सकते हैं. तो मैं आज आपको दो चीज़ें बताऊंगा. सबसे पहले हम चलते हैं यूहन्ना 4:24 में, जहाँ पे लिखा है परमेश्वर आत्मा है. क्या है परमेश्वर? मेरे पीछे बोलो. आत्मा है. John 4:24, it says God is spirit. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है. क्या है? अब इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज मस्ट, यानी ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज द नेसेसिटी. अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. सो इट्स नॉट एन ऑप्शन. ये चुनाव नहीं. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, एक ही तरीका उसकी आराधना करने का, वो है आत्मा और सच्चाई. अब फिर से हिंदी बाइबल ने यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देखेंगे उसे. When you worship God, there is only one way to worship him, that is in spirit and truth. हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी प्रार्थना करिए कि एक सटीक हिंदी का अनुवाद हम लोग इंटरप्रेट करेंगे बाइबल का. We are praying, and you also pray that we'll give an apt translation of the Hindi Bible. क्योंकि कई बारी बाइबल इंटरप्रेटर्स ने क्या किया, अपनी थियोलॉजी के हिसाब से वर्ड्स को चेंज कर दिया और वचन को ट्रू नहीं रखा जो वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है. Because many a times the Hindi interpreters, what they did, the translators, they kept their own understanding of the verse. Which एक व्यक्ति जो केवल ये आयत पढ़ेगा उसे लगेगा आत्मा और सच्चाई, यानी जो हम कहते हैं ना पूरी सच्चाई से तेरी आराधना, तो उसे लगेगा सच्चाई मतलब सच्चे मन से, सच्चे मन से. यहाँ बाइबल लेकर, ये नहीं बाइबल कह रही है. So when you read the Hindi version, you will think it's saying truly you should worship God, but that's not what the Bible is saying. सच्चाई नहीं लिखा है यहाँ पे. It's not written truly. यहाँ पे इंग्लिश बाइबल को जो आप देखोगे, जो शब्द है वो है ट्रूथ. The English word here is truth. क्या है? ट्रूथ, यानी सत्य. अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में की जाए. ये असली ट्रांसलेशन है, नॉट सच्चाई, सत्य. Must that God must be worshipped. क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मुझे लग सकता है मेरी सच्चाई सच्चाई है. Because I can think what I think is true. मगर मेरी सच्चाई सच्चाई नहीं है. परमेश्वर का सत्य मेरी सच्चाई होना चाहिए. But what I feel is true is not true. The truth of God should be my truth. अब जैसे एक गाना है, सुमित जब आया तब उसने बताया कि उन बहुत गाते थे वो काठ गोदाम में कि पाप के पेड़ में बैठे हैं यीशु आके उतारेगा. So there is a song that we are sitting on the tree of sin. Jesus will come and bring us down. अब हो सकता है आप पूरी सच्चाई से गा रहे हो पाप के पेड़ में बैठे हैं. अब मगर क्या है, ये सच नहीं है, क्योंकि हम पाप के पेड़ में नहीं धार्मिकता के पेड़ में बैठे हैं भैया. So it is possible that a person could be singing this truly with their heart, but that's not the truth. The truth is we are on the tree of righteousness. Okay? इसीलिए मैं कह रहा हूं. सो चलिए इंग्लिश बाइबल में इसको क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे में वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ. आत्मा और सत्य में आराधना. ये जो शब्द ट्रूथ है, ये शब्द आता है ग्रीक वर्ड. कैन यू पुट इट? एलीथिया के ना, एलीथिया. This comes from the Greek word aletheia. ओके. और यही शब्द हर जगह जब जीसस ने कहा आई एम द ट्रूथ, ये यही शब्द है. When Jesus said, "I'm the truth," this is the same word there. तो हर जगह जब आप देखोगे तो ये शब्द है ट्रूथ. अब लगाओ जॉन 17:17, यूहन्ना 17:17 में देखो यीशु मसीह ने क्या कहा. Now see what Jesus said in John 17:17. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. किसके द्वारा पवित्र होते हैं हम? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. वो सत्य है. और जब मैं उस परमेश्वर की आराधना करूं तो मैं आत्मा से और तेरे वचन से जो सत्य है तेरी आराधना कर सकता हूं. Sanctify them by your truth. Your word is truth. So what I feel true may not be true, but your truth, which is your word is truth. So when you worship him with the spirit and with the truth, which is the word of God. ओके. सो कई लोग कहते हैं नहीं हमें पता है परमेश्वर ही बीमारियां भी भेजता है भैया.
ये आपकी सच्चाई है, ये सत्य नहीं है. Some people say, oh no, we know that God gives sickness. No, this is true for you. This is not the truth. Okay, so when we worship God, we worship Him in spirit and in truth. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आत्मा और सत्य में करते हैं. अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, वचन. जो परमेश्वर की आराधना करता है वो उसकी आराधना आत्मा और वचन से, जो सत्य है, कर सकता है.